नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अपमान। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय के लिए चिल्ला रही हो, देती क्यों नहीं? शारदा देवी ने अपनी बहू नैना से कहा। मम्मी जी, इनका नाश्ता बना रही हूँ। ये हो जाए फिर बनाती हूँ आपकी चाय, वरना इन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। नैना ने जवाब दिया। हाँ, सुबह देर से जागेगी तो देर तो होगी ही ना। अब क्या करें, काम चोरी और नींद तो तेरी सबसे प्यारी आदत है। शारदा देवी ने कड़कती आवाज में कहा। थोड़ी देर में नैना चाय बनाकर ले आती है और कहती है, मम्मी जी, आप सुबह में एक ही बार चाय पीती हैं, जो मैं सबसे पहले उठकर बनाकर देती हूँ, और आज भी दिया था। पर आज आपने दोबारा चाय मांग ली, वो भी तब जब मैं इनका नाश्ता बना रही थी, इसलिए समय तो लगना ही था। कभी मैं ज्यादा चाय बना देती हूँ तो आप पीती नहीं, और मैं चाय पीती नहीं तो मुझे वो फेंकनी पड़ जाती है। हाँ हाँ, बस बस, पहले तो काम चोरी करो और फिर सफाई दो। ये काम तुम बहुत अच्छा कर लेती हो। हाँ, मैं एक बार ही चाय पीती हूँ, पर कभी दूसरी बार पीने का मन कर तो सकता है ना। तो उसमें कौन सा महाभारत हो गया? शारदा देवी ने कहा। नैना जानती थी कि अपनी सासू माँ से बहस करना मतलब अपना सिर दीवार पर पीटना है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर तीज का त्योहार आने वाला था। नैना ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। उसने सारा काम खत्म करके रात को सोने से पहले मेहंदी लगाई थी, ताकि सासू माँ को कामचोरी का ताना देने का कोई मौका न मिले। पर शारदा देवी तो शारदा देवी ही थी। जब नैना मेहंदी लगा रही थी, शारदा देवी ने उसे आवाज लगाई। बहू, जरा मेरे कमरे में आना। अब क्या हो गया मम्मी जी को? सारा काम तो कर दिया है। नैना चिढ़ती हुई उठकर शारदा देवी के कमरे में जाने को हुई ही थी कि तभी शारदा देवी ने फिर आवाज लगाई। अरे बहू, फिर से कहाँ मर गई? नैना कमरे में घुसते हुए बोली। क्या हुआ मम्मी जी? आने का समय तो दीजिए। तू क्या दिल्ली से चलकर मुंबई आ रही थी, जो तुझे इतना समय लग रहा था? तू तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए देर करती है। मैं क्या समझती नहीं हूँ? मेरी दवाई कहाँ रखी है? मिल नहीं रही, जरा ढूंढ दे। शारदा देवी ने कहा। सुबह तो आपने खुद ही ली थी ना, तो याद कीजिए कहाँ रखा था। मैंने मेहंदी लगाई है, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? और आप बार बार कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, नैना ने कहा। अब हो गया सारा किस्सा खत्म। मेहंदी लगाई है तो कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ तो है जो तू ढंग से करती है। मेरे बेटे के लिए पूजा जो कर रही है, इसलिए मैं खुद ढूंढ लूंगी, वरना ऐसे किसी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ने देती मैं तुझे। और मेरा शुक्रिया कर, जो बार बार कहाँ मर गई कहकर तेरी उम्र बढ़ाती हूँ। शारदा देवी ने थोड़ा मीठे लहजे में कहा। नैना जानती थी कि उसकी सास अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उनके बेटे के लिए मेहंदी और तीज करने की बात आई तो उन्हें मीठा बोलना ही था। तीज के दिन भी शारदा देवी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहा। फिर कुछ दिनों बाद नैना का जन्मदिन आता है। उसके पति रुद्र ने कहा, शाम को पूरा परिवार बाहर खाना खाने चलेंगे, सो रात का खाना ना बनाना। सुबह सुबह पूजा करके नैना ने शारदा देवी और रुद्र के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। तभी रुद्र ने अपनी माँ से रात के खाने के लिए बाहर चलने को कहा। अरे, क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? इसकी पसंद का खाना ये घर पर भी तो बना सकती है ना। पर नहीं, हर जगह बस काम चोरी। सुन बेटा, ऐसे पैसे नहीं बचते। उसके लिए हमें अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ता है। शारदा देवी ने नैना को ताना देते हुए कहा। आप आते वक्त पनीर ले आना, हम घर में ही खा लेंगे। ये कहकर नैना ने इस बात को वही खत्म कर दिया, क्योंकि सासू माँ की बात को काट कर जो वो बाहर खाना खाने जाती, तो वो ताना उसे न जाने कितने दिनों तक सुनना पड़ता। रात को नैना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी शारदा देवी उसे आवाज लगाती हैं। बहू, ओ बहू। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपने कानों में एयरफोन लगाकर अपनी माँ से बात कर रही थी। इस पर शारदा देवी का गुस्सा और बढ़ गया, और वो रसोई में आकर कहती हैं, वाह, तो आज महारानी फोन पर मर रही हैं, तभी मेरी आवाज कानों तक नहीं जा रही। तब तक नैना ने फोन रख दिया था। सासू माँ की इन सारी बातों से वो चौंक कर कहती है,
क्या हुआ मम्मी जी? शारदा देवी गुस्से में कहती हैं। तभी मैं सोचूं, खाना इतना बेस्वाद क्यों बनता है? ध्यान तो सारा फोन पर होता है। सुनो, मटर पनीर मत बना देना। मटर मुझे नहीं पसती। कुछ और बनाना, और रायता भी बनाना। रुद्र को कहती हूँ दही लेकर आए। नैना बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर शारदा देवी जाकर रुद्र, जो कि थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटा था, उससे कहती हैं, बेटे, बेटा। पर रुद्र टीवी में इतना मशगूल था कि उसने शारदा देवी की आवाज सुनी ही नहीं। तभी पीछे से नैना आकर चिल्लाकर कहती है, कहाँ मर गए? सुनते नहीं है क्या? मम्मी जी कब से बुला रही हैं। शारदा देवी और रुद्र दोनों सन्न होकर नैना को देखने लगे। तभी शारदा देवी बोली, ये कैसे बोल दिया तूने? कोई अपने पति को ऐसे अशुभ शब्द कहता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये अशुभ शब्द है क्या मम्मी जी? पर आपने तो उस दिन कहा था कि ऐसे शब्द कहने से उम्र बढ़ती है। तो मैंने सोचा मैं अकेली इतनी लंबी जी कर क्या करूंगी? जब इनका साथ मिलेगा तभी तो मेरा सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद, जो आप हमेशा मुझे देती हैं, वो भी तो सफल होगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। तीज पर भी आपने यही आशीर्वाद दिया था, तो वो उनकी ढाल बनकर उनकी रक्षा करेगी। पर अब आप इसे अशुभ कह रही हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है। इनका तो फिर भी ढाल है आपका आशीर्वाद, पर मेरे लिए तो ना कोई आशीर्वाद है और ना कोई ढाल। और आप तो मुझे सुबह शाम यही अशुद्ध शब्द कहती रहती हैं। फिर मेरा क्या होगा? शारदा देवी अब खामोश खड़ी थी। तभी नैना फिर कहती है, सुबह से शाम तक बस चरखे की तरह घूम घूम कर काम करती रहती हूँ, और ये आप भी देखती हैं। पर फिर भी एक गिलास पानी भी आपको मेरे हाथ से ही चाहिए। जो देरी हुई तो कहाँ मर गई? मैं चाहती ही तो आपसे इस बात पर झगड़ भी सकती थी, पर फिर सोचा कि आप बड़ी हैं, जो कुछ कह दिया तो क्यों दिल पर लेना। पर जब बड़े ही बड़प्पन ना दिखाएं तो छोटों को ही फूहड़पन दिखाना पड़ता है। शारदा देवी नजरें झुकाए खड़ी थी, और इधर नैना रुद्र की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा कर धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि ये सारी तरकीब उसी की थी, वरना नैना शायद ही कभी अपनी जुबान खोल पाती। शब्दों का वजन और उनकी मार बहुत गहरी होती है। बड़ों का ये दायित्व है कि वे छोटों को सम्मान दे और उनके श्रम की सराहना करें। ताने और अपमान कभी भी प्यार या अनुशासन का विकल्प नहीं हो सकते। सम्मान और अपनापन हमेशा दो तरफा होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नैना द्वारा अपने पति पर वही ताना इस्तेमाल करना सही था जो उसे अपनी सास से मिलता था, या इस समस्या को सुलझाने का कोई और भी बेहतर तरीका हो सकता था? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी अपमान कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी और समाज के इस अहम पहलू पर सोचने के लिए आपको जरूर मजबूर किया होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।